नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं और क्रिएटर्स के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए अगले वर्ष तक नई सोशल मीडिया नीति लागू करने की घोषणा की। सरकार ने पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने और बीमार होने की स्थिति में उनका मानदेय नियमित रूप से जारी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उन्नत बीज व समय पर खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया। और रुद्रप्रयाग में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने निःशुल्क वाहन सेवा शुरू की है। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगले वर्ष तक प्रदेश में नई सोशल मीडिया नीति लागू कर दी जाएगी। देहरादून में आयोजित उत्तराखंड क्रिएटर्स मीट 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नीति डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सूचनाओं के बेहतर प्रसारण और युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि डिजिटल माध्यमों के जरिए राज्य की संस्कृति, पर्यटन, उद्यमिता एवं उपलब्धियों को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अधिक प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया जाए। श्री धामी ने यह भी कहा कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करने वाला एक प्रभावशाली मंच बन गया है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि इन्फ्लुएंसर्स की भूमिका अब केवल कंटेंट क्रिएशन तक नहीं सीमित है बल्कि सामाजिक परिवर्तन लाने वाले सोशल चेंज मेकर्स के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने और बीमार होने की स्थिति में उनका मानदेय नियमित रूप से जारी करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग पीआरडी जवानों को सभी जायज उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि पीआरडी जवानों के लिए स्वयंसेवक शब्द के स्थान पर उपयुक्त विकल्प इस्तेमाल करने की मांग पर भी अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। 11 दिसंबर को पीआरडी जवानों की स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के सेलिब्रेशन के रिगार्डिंग विभाग के द्वारा क्या क्या तैयारियां उसमें की जा रही हैं उसकी समीक्षा की गई है। साथ ही हमारे पीआरडी जवानों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ में भी संवाद किया गया है। कुछ समस्याएं उनकी जो अपनी रही हैं उनको लेकर उनके साथ में विशेष चर्चा की गई है, जिसमें उनके द्वारा लगातार एक विषय कहा जाना कि उन्हें स्वयंसेवक न कहते हुए उन्हें जो है कार्मिक शब्द से उनको संबोधित किया जाए। दूसरा, उनका 365 दिनों का रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी उनकी भावना निकल कर आई है। अब मैंने विभाग को दोनों ही एंगलों से परीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उपस्थित पीआरडी संगठन प्रतिनिधियों ने 365 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का मुद्दा उठाया, जिस पर कैबिनेट मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने पिथौरागढ़ में आयोजित एक बैठक में अधिकारियों को किसानों के लिए उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक, सिंचाई सुविधा और समय पर खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिले में चल रही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, बाधाओं के समाधान और भविष्य की रणनीति पर विशेष चर्चा की। श्री जोशी ने कहा कि जैविक खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसके साथ ही फल, फूल और सब्जी उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीक प्रशिक्षण और विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाने पर जोर दिया है। बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाना सरकार की प्रतिबद्धता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिथौरागढ़ महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे प्रदेश की योजना हो, सब में उन्होंने अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज धामी सरकार में अधिकारी किस भावना से काम कर रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि महिलाओं को सशक्तिकरण की जो बात की है, अभी तक 1,65,000 लखपति दीदी हम बना चुके हैं। यहाँ भी 10,000 से ऊपर लखपति दीदी बन चुकी हैं। और आज हमारी समूह की बेटियां समूह के माध्यम से अपनी आय को मजबूत करने के काम कर रही हैं। हमारा ये मानना है कि अगर एक माँ मजबूत होती है तो परिवार मजबूत होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसमें वर्ष 2023 और 24 के लिए प्रतिष्ठित कुशल शिल्पकारों को सम्मानित किया जाएगा।
रुद्रप्रयाग जिले में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने निःशुल्क सेवा शुरू की है। आपको बता दें कि जिलाधिकारी प्रतीक जैन के निर्देश पर 28 गांवों के 200 छात्रों के लिए 13 वाहनों की व्यवस्था की गई है। राजकीय इंटर कॉलेज चौपड़ा के प्रधानाचार्य ने बताया कि हाल के दिनों में गुलदार, भालू और अन्य जंगली जानवरों की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए ये सेवा शुरू की गई है। कि जो जंगली जानवर है, बाघ का जो खतरा बना हुआ है, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम वाहनों की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। तो क्या क्या गार्जियनों की क्या वहाँ इच्छा है, बच्चे क्या चाह रहे हैं, तो बच्चे सब डरे हुए हैं। एक हमने धारकोट से, जहाँ से 36 बच्चे हमारे पास, और एक कुइली कुरजान दूरस्थ जो गाँव है हमारे, 2 गाड़ियों की व्यवस्था की गई सर के द्वारा आकर दी है। कुइली कुरजान के लिए, धारकोट के लिए कर रहे हैं, और चापर के लिए हमारे लोकल जो गाड़ी वाले मिलेंगे, तो व्यवस्था बन रही है। तो सभी विद्यालय परिवार भी, सारे प्रशासन, जिला प्रशासन का, अपने मुख्य शिक्षक अधिकारी का हम धन्यवाद करते हैं कि आपके द्वारा ये पहल की गई है हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। 12वीं की छात्रा महक का कहना है कि प्रशासन ने उनके लिए निःशुल्क वाहन सुविधा की व्यवस्था की है, जिससे वो समय पर स्कूल पहुंच पा रहे हैं और अब उनमें डर का माहौल बिल्कुल नहीं है। जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग द्वारा हमारे लिए जो गाड़ी की व्यवस्था की गई है वो हमें बहुत सुविधाजनक प्रतीत हो रही है। आज हम सारे बच्चे जल्दी भी आ गए थे स्कूल और हमारे समय की बचत भी हुई, और आजकल वैसे ठंड भी है और हमारे इलाके में बाघ का डर भी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण हमें बहुत परेशानी हो रही थी। और मैं अपने विद्यालय की तरफ से और अपनी तरफ से जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग का धन्यवाद करती हूँ। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि गाय संरक्षण और उसकी धार्मिक महत्ता पर सरकार को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। टिहरी जिले के घनसाली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जब लोग भारत में गाय को राष्ट्रमाता के रूप में मानते हैं तो सरकार को भी इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए। शंकराचार्य महाराज ने कहा है कि गाय भारतीय संस्कृति, कृषि, आयुर्वेद और अध्यात्म का केंद्र रही है, इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष संरक्षण और आदर सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग गाय को अपनी माता कहते हैं, पहला कर्तव्य उनका है कि अपनी माँ की सेवा, सुरक्षा, सम्मान करें। सरकार से तो हमारी केवल इतनी मांग है, जैसे उत्तराखंड की सरकार है, हम उससे मांग कर रहे हैं कि आप राज्य माता के रूप में घोषित करो, ताकि आपके राज्य में जो बच्चे रह रहे हैं, जो जन्म लेते हैं, उनको इस बात का अनुभव हो प्रारंभ काल से ही कि गाय हमारी माता है। अभी आप अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाते हैं कि गाय एक पशु है, तो बच्चा यही धारणा लेकर के बड़ा होता है, तो फिर वो पशु जैसा गाय के साथ व्यवहार करता है। तो हम उत्तराखंड की सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि वो अपनी विधानसभा में बिल ले आए और गौ माता को राज्य माता के रूप में घोषित करे। बाकी सेवा का काम हम करेंगे। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ वार्षिक संवाद कार्यक्रम। इस खबर के शीर्षक में दैनिक जागरण लिखता है, परीक्षा पे चर्चा में उत्तराखंड के 22 प्रतिभागियों का होगा चयन। उत्तराखंड के शीतकालीन पूजा स्थलों में उमड़ रहे श्रद्धालु। अमर उजाला इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के मुताबिक शीतकालीन पूजा स्थलों पर अभी तक 3,567 भक्तों ने दर्शन किए। और गोवा क्लब अग्निकांड में 3 सगी बहनों समेत उत्तराखंड के 9 लोगों की मौत। हिंदुस्तान समाचार पत्र इस शीर्षक के साथ खबर में लिखता है, मरने वालों में 5 लोग क्लब के स्टाफ और 4 गोवा घूमने गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं और क्रिएटर्स के लिए अधिक अवसर सुनिश्चित करने के लिए अगले वर्षों तक नई सोशल मीडिया नीति लागू करने की घोषणा की। सरकार ने पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में वृद्धि करने और बीमार होने की स्थिति में उनका मानदेय नियमित रूप से जारी करने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को उन्नत बीज व समय पर खाद उपलब्ध कराने पर जोर दिया। और रुद्रप्रयाग जिले में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने निःशुल्क वाहन सेवा शुरू की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।